हेलो टू ऑल दोस्तों, आप सभी का मिरेकल नर्सेस में स्वागत है। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज को चला रहे हैं जो कि पीआर यादव का बुक का पूरा एमसीक्यू है। और आप यह बात जान लीजिए कि भारत में या किसी भी देश में अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम पास करना हो तो उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड का यह एक बहुत बड़ा खासियत है कि एमसीक्यू सीरीज में एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता रहना चाहिए, उसके रेशनल के बारे में पता रहना चाहिए, यह आंसर क्यों गलत हुआ। तो इसलिए इसमें ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। और किसी में आप लोग सिर्फ आंसर को याद कर लीजिएगा हो जाएगा, लेकिन इसमें आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में पता रहना चाहिए, मीन्स उसके रेशनल के बारे में पता रहना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज उससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 201 नंबर है, ठीक ना। 201 नंबर है। यह कह रहा है व्हिच एमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलोइड। इसमें से कौन सा क्रिस्टलोइड का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा क्रिस्टलोइड का एग्जाम्पल है। जो फ्लूइड हमारे बॉडी में होता है या फिर जो बाहर से हम लोग इन्फ्यूजन करते हैं उसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला उसके साइज के आधार पर बांटा गया है और दूसरा ओस्मोलरिटी के आधार पर बांटा गया है। अगर साइज के आधार पे छोटा बड़ा दो साइज हो गया, माइक्रो मैक्रो, ठीक ना। और ओस्मोलरिटी के आधार पे हमने आपको बताया था कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक आधार पे बांटा गया। तो जो साइज के आधार पे फ्लूइड्स को बांटा गया तो उसमें हमारा क्रिस्टलोइड और कोलोइड्स आता है। क्रिस्टलोइड और कोलोइड्स आता है। क्रिस्टलोइड और कोलोइड्स आता है। क्रिस्टलोइड हमारा छोटा पार्टिकल हो गया, माइक्रो पार्टिकल्स हो गया। कोलोइड्स हमारा बड़ा पार्टिकल हो गया, हमारा बड़ा पार्टिकल्स हो गया। क्रिस्टलोइड में हमारा जितना भी वाटर फ्लूइड जो है यह सब आएगा। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यह सब क्रिस्टलोइड में आएगा। और कोलोइड्स में हमारा एल्बुमिन, प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यह प्लाज्मा, यह सब हमारा कोलोइड्स में आएगा। जो भी बड़ा पार्टिकल होगा वो हमारा कोलोइड्स में आएगा। और क्रिस्टलोइड में जो है हमारा जितना भी क्रिस्टलोइड में जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है और जो छोटा पार्टिकल होता है, चाहे बाहर से हम लोग NaCl देते हैं, वह सब हमारा क्रिस्टलोइड में प्रेजेंट होता है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा क्रिस्टलोइड का एग्जाम्पल है। WBC हमने बताया कोलोइड का है, प्लाज्मा भी कोलोइड का है, RBC भी कोलोइड का है। तो रिंजर लेक्टेट हो जाएगा। रिंजर लेक्टेट, RL, NS, D5, DNS, यह सब हमारा क्रिस्टलोइड में आ जाएगा। फ्लूइड को सब एक बार और जान लीजिए, फ्लूइड को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक साइज के आधार पे और एक ओस्मोलरिटी के आधार पे। जब साइज के आधार में बांटा गया तो दो प्रकार का बांटा गया, क्रिस्टलोइड और कोलोइड। और जब ओस्मोलरिटी के आधार पर बांटा गया तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक बांटा गया। क्रिस्टलोइड में हमारा छोटा पार्टिकल रहता है और कोलोइड्स में हमारा बड़ा पार्टिकल रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ रेशनल कह रहा है 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड एज वॉल्यूम एक्सपेंडर। वॉल्यूम के एक्सपेंड मीन्स हमारे ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए दो टाइप का सॉल्यूशन यूज करते हैं। पहला क्रिस्टलोइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल साल्ट कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज। जैसे कि साल्ट जिसमें कंपोजिशन रहता है वाटर में, ग्लूकोज मिला हुआ रहता है और स्मॉल मिनरल सोल्यूट प्रेजेंट रहता है। व्हिच कैन डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज हो जाता है। मीन्स जब हमारा ब्लड वेसल्स का जो कैपिलरी होता है, अगर वह सेमी परमेबल रहता है, अगर वह बड़ा हो जाए किसी कारण से, ठीक ना, उसका सेमी परमेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक ना, तो यह सब इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर चला जाएगा, ठीक ना। यह सब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लाइट इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच कैन डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके आर पार कर सकता है। लेकिन जो कोलोइड का पार्टिकल होता है वह हमारा डिफ्यूजन में नहीं भाग लेता है, वह जहाँ पे प्रेजेंट रहता है वहीं पे रहता है, वह आर पार सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आर पार नहीं होता है।
जिसका एग्जाम्पल RL और NS है, ठीक ना। इट कैन कैटेगराइज इनटू, क्रिस्टल वाइट को 3 कैटेगराइज में बांटा गया, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक ना। और दीज फ्लूइड्स आर फर्स्ट चॉइस फॉर फ्लूइड, यह फ्लूइड होता है फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन में यूज करते हैं। अगर कोई भी जैसे हेमरेज आ गया, वोमिटिंग आ गया, डायरिया का पेशेंट आ गया, तो सबसे पहले हम लोग RL और NS को ही इन्फ्यूज करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोवोलेमिया, सेप्सिस एंड डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया है, डिहाइड्रेशन है, सेप्सिस है, तो इन सभी कंडीशन में हमारा फर्स्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस जो रहेगा वो हमारा RL और NS ही होगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। NS में 0.9% रहता है, RL में भी कुछ कुछ मात्रा में सारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है, तो RL और NS ही हम लोग को फर्स्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है। नेक्स्ट जो है कोलोइड, कोलोइड्स आर एल्सो प्लाज्मा एक्सपेंडर, यह भी प्लाज्मा एक्सपेंडर है, लेकिन ए मिक्सचर इन विच डिस्टर्ब इनसोल्यूबल पार्टिकल, यह एक इनसोल्यूबल पार्टिकल, यह सोल्यूबल नहीं है। ऑफ वन सब्सटेंस आर सस्पेंडेड इन अनदर सब्सटेंस, जो एक सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को दूसरे जगह ढकेल करके अपना जगह बनाती है। इट कंटेन लार्जर इंसोल्यूबल, यह एक लार्जर इंसोल्यूबल है मोलिकुल्स है, जिसमें कि प्रोटीन एल्बुमिन आता है, पॉलीसेकेराइड्स आता है, जिसमें कि डेक्स्ट्रान आता है। डेक्स्ट्रान जो है हमारा, डेक्स्ट्रान डेक्सट्रोज को ही कहते हैं, डेक्सट्रोज जो हमारा शुगर रहता है उसी को कहते हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल हमारा साइज बड़ा रहता है। एक हमने D25 पढ़ा था, D10 पढ़ा था, जो कि हाइपरटोनिक होता है, उसका ऑस्मोलिटी ज़्यादा होता है लेकिन पार्टिकल का साइज उतना ही रहता है। और एक डेक्स्ट्रान होता है जिसका पार्टिकल का साइज ज़्यादा रहता है, ठीक ना। WBC, RBC एंड ब्लड RBC, WBC यह सब हमारा जो है कोलोइड्स में आता है। कोलोइड्स पुल फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल टू वेस्कुलर कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियल कोलोइड्स जो है हमारा फ्लूइड को अपने अंदर खींचता है। इंटरस्टिशियल जो सेल के बीच का जो स्पेस है उसके इंट्रासेलुलर स्पेस में जो प्रेजेंट रहता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, वहाँ से वेस्कुलर कंपार्टमेंट हमारे वेसल्स के अंदर ब्लड खींचता है। एंड इंक्रीज वेस्कुलर वॉल्यूम, और वेस्कुलर वॉल्यूम को बढ़ाता है। कोलोइड जो है हमारा ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑनकोटिक प्रेशर मीन्स हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर से हमारा कोई ब्लड बाहर नहीं आ पाता है, उसे कोलोइड ही मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कर रहा है व्हिच एमोंग फ्लोइंग इन ए कोलोइड सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा कोलोइड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो 0.45 नॉर्मल सलाइन, यह गलत हो जाए क्योंकि यह क्रिस्टल वाइड का है, यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्रिस्टल वाइड में आता है, ठीक ना। क्रिस्टल वाइड को 3 पार्ट में बांटा गया है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। क्रिस्टल वाइड का 3 कैटेगरी बांटा गया, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। 0.9% यह भी क्रिस्टल वाइड में भी आ जाता है, मीन्स यह आइसोटोनिक है। 25% डेक्स्ट्रो क्रिस्टल वाइड में ही आता है, सबका पार्टिकल एक साइज रहता है लेकिन ऑस्मोलिटी कम और ज़्यादा रहता है, यह हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक ना। और डेक्स्ट्रान अभी हमने बताया कि डेक्स्ट्रान का हमारा जो पार्टिकल रहता है डेक्सट्रोज का वह ज़्यादा बड़ा रहता है। पार्टिकल के साइज के आधार पर कोलोइड को बांटा गया है, तो कोलोइड में पार्टिकल का साइज ज़्यादा बड़ा रहता है, उसे कोलोइड कहते हैं। तो डेक्स्ट्रान में हमारा ज़्यादा बड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो नॉर्मल सलाइन गलत ही हो जाएगा, रिंजर लेक्टेल भी गलत हो जाएगा, 5% डेक्सट्रोज भी गलत हो जाएगा, हमारा एल्बुमिन हो जाएगा, एल्बुमिन आंसर हो जाएगा, एल्बुमिन एक प्रोटीन का ही नाम है, ठीक ना, जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। प्रोटीन का ही नाम एल्बुमिन है, एल्बुमिन एक प्रोटीन है, तो यह इसका मोलिकुल्स बड़ा साइज में रहता है, तो उसे कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है ए पेशेंट
ए पेशेंट प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक पेशेंट जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है विथ ए कंप्लेंट ऑफ वाटरी डायरिया, जैसे वाटरी डायरिया का कंप्लेंट कर रही है फॉर द पास्ट 3 डेज, 3 दिन से डायरिया है। मीन्स उसका जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वह बाहर आ गया है। मीन्स हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। असेसमेंट फाइंडिंग्स इंक्लूड ब्लड प्रेशर 100/60, उसका बीपी 100/60 है, मिस हाइपोटेंशन है। पल्स जो है 98 है, मिस टेकिकार्डिया है, ठीक ना। एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, मिस डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, मिस डिहाइड्रेशन है, मीन्स डिहाइड्रेशन है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर वुड एंटिसिपेट इंट्रावेनस थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहने का मतलब हो गया डॉक्टर जो भी रहते हैं और कंसल्टेंट डॉक्टर जो भी रहते हैं, ड्यूटी डॉक्टर जो भी रहते हैं, वह इनमें से कौन सा इंट्रावेनस थेरेपी उसे एडमिनिस्टर करने के लिए एंटिसिपेट में प्रिस्क्राइब करेगी। तो हमने पढ़ा था कि फ्लूइड ऑफ चॉइस, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लूइड ऑफ चॉइस जो हमारा होता है वह आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है जिसमें कि RL और NS आता है, जिसमें कि RL और NS आता है, जिसमें कि हमारा RL और NS आता है। तो RL और NS को कोलोइडल सॉल्यूशन जब हमें हेमरेज देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है, तब यह सब करते हैं। हाइपरटोनिक भी हम लोग एडिमा में देते हैं। हाइपोटोनिक जब हमारा सेल मतलब हमारे बॉडी में जब डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, पूरा डिहाइड्रेशन मीन्स हमारा सेल जो है श्रिंक हो चुका है, तब उसमें हम लोग हाइपोटोनिक देते हैं, ताकि हाइपोटोनिक हम ब्लड में इन्फ्यूज करेंगे और वह सारा सेल हमारा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा उसे अपने अंदर खींच लेगा। आइसोटोनिक रहेगा तो उसे तो खींच नहीं पाएगा। और जब कोलोइडल रहेगा, कोलोइड सॉल्यूशन रहेगा तो वह सेल से ही पूरा वाटर को खींच लेगा, और हाइपरटोनिक भी हमारा सेल से पूरे वाटर को अपने अंदर खींच लेगा। तो आइसोटोनिक्स फर्स्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस कोई भी पेशेंट में होता है, चाहे हाइपोवोलेमिया का कंडीशन हो, डायरिया का कंडीशन हो, जिसमें कि RL और NS आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। मीन्स आइडियल सॉल्यूशन मीन्स वही कहने का मतलब हो गया फ्लूइड ऑफ चॉइस, फर्स्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम में मीन्स ब्लड के अंदर, ठीक ना, ब्लड में वेन के अंदर, आर्टरी के अंदर कौन सा आइडियल सॉल्यूशन हम लोग देंगे जब वह पेशेंट नॉन हेमरेजिक है। नॉन हेमरेजिक मीन्स कोई भी एक्सीडेंटल नहीं है, हेमरेज ब्लीडिंग लॉस नहीं हो रहा है, तो उसमें से कौन सा हम लोग नॉन हेमरेजिक है मीन्स ब्लीडिंग लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये गलत हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कम करते हैं जब हमारा हेमरेजिक कंडीशन रहेगा, जब हमारा ब्लड लॉस होगा तब ब्लड सब्सटीट्यूशन मीन्स भी वही हो गया। जब हमारा हेमरेजिक कंडीशन रहे, कोलोइड सॉल्यूशन में भी हम लोग वही कंडीशन देते हैं। जब हमारा वेसल्स का कैपिलरी का सेमी परमिएबिलिटी वह बढ़ जाता है या घट जाता है, तब हम लोग कोलोइडल का यूज करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन नॉन हेमरेजिक मीन्स ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, उसमें हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपरटोनिक ना होकर के आइसोटोनिक हो जाएगा, जिसमें RL और NS आता है। 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच फ्लूइड इज गिवन इन हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक मीन्स हमारा जो फ्लूइड था, हमारे वेसल्स में जितना भी फ्लूइड था वो बाहर आ गया है, हमारे बॉडी से सारा फ्लूइड बाहर आ गया है, तो उसमें से कौन सा फ्लूइड हम लोग इन्फ्यूज करेंगे। तो हमने बताया कि अभी बताया आइडियल सॉल्यूशन जो होता है नॉन हेमरेजिक में वह हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए 10% डेक्सट्रोज जो है हमारा यह हाइपरटोनिक में आता है। 5% डेक्सट्रोज विथ NaCl, 5% डेक्सट्रोज विथ NaCl यह हमारा अभी हाइपरटोनिक में आता है। 5% डेक्सट्रोज स्लाइटली हाइपोटोनिक में आता है, मीन्स इसका जो है 260 के आसपास ऑस्मोलिटी है, तो स्लाइटली हाइपोटोनिक में आता है। यूज कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो हाइपोवोलेमिक में हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन को यूज करते हैं, मीन्स
आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है हमारा NS और RL होता है 0.9%, 0.9%, 0.9% जो है हमारा होता है, ठीक ना, 0.9% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिंजर लेक्टेट सॉल्यूशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। रिंजर लेक्टेट सॉल्यूशन जो है हमारा किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, रिंजर लेक्टेट सॉल्यूशन हमारा किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। तो हमने पढ़ा था कि रिंजर लेक्टेट सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेक्टेट प्रेजेंट रहता है, मीन्स हमारे जो रिंजर लेक्टेट में रहता है लेक्टेट प्रेजेंट रहता है, जो कि लैक्टिक एसिडोसिस जो हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब लोग एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमें पेन फील होता है और पेन स्टार्ट होता है। तो अगर डायरिया में तो हमने बताया था कि पड़ता ही है, ठीक ना, डायरिया में तो पड़ता ही है, बर्न्स में भी RL ही यूज करते हैं, हाइपोवोलेमिया में आइसोटेनिक यूज करते हैं, तो यह भी तो सही है, यह तीनों सही है। डायरिया में तो यूज करते हैं, ये बर्न में, क्योंकि इन सभी में हमारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। रिंजर लेक्टेट में हमें पता था कि बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम हमारा और लेक्टेट जैसा क्लोराइड जैसा हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है। लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस हमारे बॉडी में पहले से ही लैक्टिक एसिडोसिस प्रेजेंट है, ठीक ना, हमारे बॉडी में पहले से ही लैक्टिक एसिडोसिस प्रेजेंट है, ठीक ना। तो अगर हमारे बॉडी में पहले से लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, अगर उसमें और हम लैक्टेट देंगे तो वह लैक्टिक एसिडोसिस में चला जाएगा, जिसके कारण से हमें और ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक ना, और ज़्यादा पेन का जो सिविरिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड में हम लोग लैक्टेट को यूज नहीं करेंगे, RL को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा लैक्टेट प्रेजेंट रहता है। इसका रेशनल देखिए कह रहा है लैक्टिक एसिड मीन्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द ब्लड। हमारे ब्लड में लैक्टिक एसिड जमा है लैक्टिक एसिडोसिस में, ठीक ना, हमारे ब्लड में लैक्टिक एसिडोसिस में, हमारे ब्लड में जो है लैक्टिक एसिड जमा है ब्लड में। तो अगर सॉल्यूशन कंटेनिंग लैक्टेट एग्जाम्पल RL में हमारा लैक्टेट कंटेंट रहता है, शुड नॉट बाय यूज टू ट्रीट इट बिकॉज इट में काउज ओवर हाइड्रेशन। इसके कारण से ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, कंजेस्टिव स्टेट और पल्मोनरी इडीमा देखने को मिलेगा। क्योंकि और जब हम दे देंगे तो जब हम लोग और लैक्टेट उसमें देंगे तो और लैक्टिक एसिडोसिस का सिविरिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, कंजेस्टिव हार्ट में देखने को मिलेगा, हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है हीमेसिल कंटेंट। हीमेसिल जैसा कि हमने पढ़ा था कि NS RL DNS होता है, उसी तरह हमने पढ़ा था कि आइसोलाइट P जो होता है, आइसोलाइट P जो बच्चों में बहुत ही सारा उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, जिसमें कि डेक्सट्रोज, बड़ों में हम लोग RL को यूज करते हैं, अब बच्चों में आइसोलाइट P को यूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन उसी तरह RL के तरह ही हमारा हीमेसिल कंटेंट रहता है। हीमेसिल एक फ्लूइड का ही नाम है, जिसमें कि हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता है और सारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि हमारा एक और स्पेशल हमारा पॉलीगाइलिन जिलेटिन जिसे कहते हैं वह प्रेजेंट होता है। और यह हमारा जो है क्रिस्टेलॉइड का है, जब क्रिस्टेलॉइड का है, और हमने एक तो क्रिस्टेलॉइड है और दूसरा हमने बताया कि इसमें शुगर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यह देख लीजिए, यह तो शुगर इसमें प्रेजेंट है, तो यह भी गलत ही हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए शुगर प्रेजेंट है तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा ये क्रिस्टेलॉइड है, हीमेसिल हमारा क्रिस्टेलॉइड में आता है, RL का ही दूसरा रूप है, ठीक ना। तो इसमें एल्बुमिन है, देखिए ये दोनों में एल्बुमिन है, तो यह दोनों भी हमारा गलत हो जाएगा। एल्बुमिन आ गया है तो यह दोनों गलत हो जाएगा। और ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही, ए ऑप्शन जो है हमारा
ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है कि इसमें कह रहा है डिग्रेडेड जिलेटिन प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है एंड कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। सारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है शुगर को छोड़ करके, और एक एक्स्ट्रा एडेड रहता है इसमें डिग्रेडेड जेलेटिन, इसमें एक डिग्रेडेड जेलेटिन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे हेमेसिल कहते हैं। इसका रेशनल देख लीजिए, कह रहा है हिमेसिल ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इज ए टाइप ऑफ आईवी कोलॉइडल प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। सॉरी यहाँ पे हमने आप लोगों को क्रिस्टलोइड जो बता दिया था वो क्रिस्टलोइड नहीं होगा, ठीक है, यह एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है, लेकिन इसमें एल्बुमिन प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक ना। यह एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, आईवी कोलॉइडल प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर solution used in prevention or treatment of shock caused by decrease in effective circulating blood volume due to hemorrhage and loss of plasma। जब लॉस ऑफ प्लाज्मा और हेमरेज का कंडीशन होता है तो उसमें हम लोग हेमेसिल को यूज करते हैं। हेमेसिल कंटेंस पोलीगाइलिन एज एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में प्रेजेंट रहता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है हेमेसिल में हमारा शुगर एब्सेंट रहता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी यह क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। नेक्स्ट जो है अब हमारा आईवी फ्लूइड ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। यह एक फ्लूइड कैलकुलेशन ड्रॉप पर मिनट का क्वेश्चन आ गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वह कर रहा है हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर इन 1 ml। 1 ml में कितना ड्रॉप पाया जाता है। एमएल को बदलने के लिए ड्रॉप में, ठीक है, इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो जो हम लोग नॉर्मल आईवी सेट जो यूज करते हैं वह सब मैक्रो आईवी सेट हो रहता है, और उसमें हमारा मैक्रो ड्रॉप में वाटर हमारे नीचे गिरता है। लेकिन बच्चों में जो पीडियाट्रिक में हम लोग यूज करते हैं उसे माइक्रो कहते हैं, उसे माइक्रो कहते हैं, जो कि उसमें हमारा छोटा छोटा स्मॉल ड्रॉप गिरता है। जब मैक्रो ड्रॉप रहता है तो उसमें हमें 15 ड्रॉप पर ml होता है। जब मैक्रो जब बड़ा होता है जो हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं आईवी सेट, उसमें 15 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml होता है। और अगर माइक्रो जो पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, जिससे देखिए माइक्रो ड्रिप सेट लिखा हुआ है, माइक्रो ड्रिप सेट में जब यूज करते हैं तो उसमें 60 ड्रॉप पर मिनट अगर गिरता है तो 60 ड्रॉप पर ml होता है। मैक्रो में 15 ड्रॉप पर ml होगा, 15 ड्रॉप पर ml होगा। और माइक्रो जो है हमारा, उसमें माइक्रो में हमारा 60 ड्रॉप पर मिनट ml होगा, 60 ड्रॉप पर ml होगा, 60 ड्रॉप पर ml। देखिए रेशनल कर भी रहा है 15 ड्रॉप्स और मिनिम्स आर फॉर्म्ड इनटू 1 ml फ्लूइड। 15 ड्रॉप 1 ml फ्लूइड में प्रेजेंट होता है बाय मैक्रो ड्रिप के द्वारा सेट, एंड 60 ड्रॉप्स बाय माइक्रो ड्रिप सेट। 60 ड्रॉप जो होता है वो माइक्रो ड्रिप सेट के द्वारा गिरता है। 60 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml, ठीक ना, समझ गए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है 210 नंबर टू 10। एन इन्फेंट इज रिसीविंग पेरेंटल थेरेपी। एक इन्फेंट जो है वो पेरेंटल थेरेपी के द्वारा रिसीव कर रही है। पेरेंटल थेरेपी कहने का मतलब हो गया, एक इंटेरल रूट होता है, एक पेरेंटल रूट होता है। पेरेंटल रूट में हम लोग IM जो यूज करते हैं वह सब हमारा पेरेंटल रूट में आता है। और इंटेरल रूट में जब हम ओरली लेते हैं, ठीक ना, रेक्टल रूट से लेते हैं, सबलिंगुअल लेते हैं, तो वह सब हमारा इंटेरल, जिसमें कि इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो उसे इंटेरल कहते हैं। और पेरेंटल जिसमें कि हमारा कैपिलरीज वेन इन्वॉल्व हो उसे पेरेंटल थेरेपी कहते हैं, जो कि IM होता है, ठीक ना, सबक्यूटेनियस होता है। यह सब हमारा पेरेंटल थेरेपी में आएगा। द IV ऑर्डर्स आर 400 ml। एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 400 ml IV ऑर्डर किया उसे ऑफ D5,
ठीक ना, ऑफ D5 और 0.45 NS मीन्स हाफ NS और D5 यह कोई भी हो, इससे हमको मतलब नहीं है। डॉक्टर ने 400 ml प्रिस्क्राइब किया उस बच्चे को पेरेंटल थेरेपी के द्वारा देने के लिए। टू रन इन 8 आवर्स, 8 घंटे में देना है, ठीक ना, 8 घंटे में देना है। एट वाट रेट शुड द नर्स मेंटेन द आवरली रेट, ठीक ना, एट वाट रेट शुड द नर्स मेंटेन द आवरली रेट, कितना रेट हम लोग चालू रखेंगे ताकि 400 ml फ्लूइड जो है वह 8 घंटे में पूरा ख़त्म हो जाए। मीन्स पक्का 8 घंटे में ख़त्म करना है 400 ml को। एक तो नॉर्मल हम लोग कैलकुलेटर आसानी भाषा में अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो जब 400 ml को चढ़ाना है और 8 घंटा टाइम दिया हुआ है तो अगर 8 से भागा देते हैं 400 ml में तो 50 ml पर आवर हो जाएगा, तो वह 50 ml पर आवर हो जाएगा, ठीक ना, यह आंसर हो जाएगा आप सबका, ठीक ना, 50 ml पर आवर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसे अगर फॉर्मूला से निकालें तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को ड्रॉप पर मिनट निकालना होगा। ड्रॉप पर मिनट निकालने के लिए हम लोगों को टोटल वॉल्यूम इन ml, ठीक ना, टोटल वॉल्यूम इन ml, यहाँ पूरा आपको अच्छा से बराबर लिख करके समझा दे रहे हैं। टोटल फ्लूइड इन ml, टोटल वॉल्यूम इन ml, ठीक ना, टोटल वॉल्यूम इन ml जो कि 400 है, ठीक ना, इनटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर कहने का मतलब होता है जो मैक्रो, यह जो मैक्रो जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसे मैक्रो मानते हैं, मीन्स 15 ड्रॉप पर मिनट बाय टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट। तो ये 8 घंटा जब कह रहा है तो 8 इंटू 60 तो कितना हो जाएगा, जब 8 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 0 0 कट जाएगा, ठीक ना, 8 पचे 40 हो जाएगा, 15 पचे 75 बाई 6 हो जाएगा। जब 75 बाई 6 होगा तो उसे 12.5 ड्रॉप पर मिनट इसमें गिराना है। 12.5 ड्रॉप पर मिनट, एक मिनट में हमें 12.5 ड्रॉप 12.5 ड्रॉप उसे इन्फ्यूज़ करना है। IV सेट का जो ड्रिप रहता है इस तरह से सेट करना है कि एक मिनट में हमारा 12.5 ड्रॉप ही गिरे, ठीक ना। अब देखिए निकालते हैं, जब एक मिनट में 12.5 ड्रॉप गिर रहा है तो हमने पढ़ा कि 15 ड्रॉप में 1 ml होता है। तो अगर हमको निकालना है तो 15 ड्रॉप में 1 ml होता है, तो निकालना है कि 1 घंटे में हमें कितना चढ़ाना है। तो 12.5 ड्रॉप तो हो गया 8 घंटा में, अगर 12.5 ड्रॉप के हिसाब से कैलकुलेट करके अगर चढ़ाएंगे तो वो 8 घंटा में पूरा 400 ml हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो 12.5 ड्रॉप पर मिनट हो गया। अगर इसको 1 घंटे का निकालें कि 1 घंटे में कितना ड्रॉप हम लोग इन्फ्यूज करेंगे, तो 12.5 इंटू 60 जब हम करेंगे तो 12.5 इंटू अगर 60 करेंगे तो 750 ड्रॉप आ जाएगा पर आवर, 750 ड्रॉप पर आवर मीन्स 1 घंटे में हम लोग 750 ड्रॉप उसे इन्फ्यूज करेंगे IV सेट के द्वारा। तो 750 ड्रॉप को अगर 750 बाय 15 करें तो 50 ml पर आवर हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा आंसर, 50 ml पर मिनट। यह जो देखिए मिनट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आवर होगा, ठीक ना, यहाँ पे आवर होगा, यहाँ पे आवर होगा, मिनट ना करके यहाँ पे आवर होगा, 50 ml पर आवर इन्फ्यूज होगा। इसका रेशनल देखिए, बिकॉज 400 ml सोल्यूशन हैव टू रन इनटू 8 आवर्स सो आवरली रेट ऑफ फ्लूइड इन्विजन इज 50 ml पर आवर। तो उसका आवरली रेट जो है वह 50 ml पर आवर। पहले ड्रॉप पर मिनट पे हमने निकाल लिया, उसको 1 घंटे में हमने निकाल लिया कि कितना ड्रॉप 1 घंटे में जाएगा और उसे 15 से डिवाइड कर दिया ताकि 1 घंटे में कितना ml फ्लूइड ट्रांसफ्यूज हो रहा है वह हमने निकाल लिया। नेक्स्ट जो है हमारा वह क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वह हमारा कह रहा है कि इफ़ 500 ml ऑफ रिंजर लेक्टेड RL हो गया, 500 ml RL
इज टू बी एडमिनिस्टर मीन्स हमें इन्फ्यूज करना है, उसे चढ़ाना है इन 4 आवर्स मीन्स 4 घंटे में चढ़ाना है। 500 सबसे पहले तो 500 हो गया, ठीक ना, ml और 4 आवर हो गया, 4 घंटे में चढ़ाना है। हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट, कितना ड्रॉप पर मिनट इन्फ्यूज करेंगे हम लोग, जो कि ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है, ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है, ड्रॉप फैक्टर हमारा दिया हुआ है 20 ड्रॉप पर ml। हमने पढ़ा था कि 15 ड्रॉप मैक्रो ड्रॉप जो होता है 15 ड्रॉप में 1 ml फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग अपना फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसी का ड्रॉप फैक्टर यूज करेंगे। तो देखिए ड्रॉप पर मिनट जो होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ml में लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ml 400 ml। एंड ड्रॉप फैक्टर हमारा किया था 20 ड्रॉप इंटू पर ml, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब कह रहा है टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूजन इन मिनट में कह रहा है 4 आवर है, तो जब 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिनट में आ जाएगा। तो अब इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 10 कट गया, ठीक ना, 2 से यह 2 कट गया, ठीक ना, और यहाँ से यह 200 कट जाएगा, ठीक ना। और अब देखिए अगर 6 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, अगर 400 200 हो गया, 6 बच गया, 0 कट गया, 400 इंटू 20 हो गया, ठीक ना, 1 मिनट सॉरी, 400 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए हम लोग एक गलती कर दिए हैं, यहाँ पे 500 ml है, 500 ml है इंटू जो है हमारा 20 ड्रॉप पर फैक्टर हो जाएगा, 20 ड्रॉप पर ml हो जाएगा, और टोटल टाइमिंग जो है हमारा 4 इंटू 60 जो कि मिनट में आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए तो 200 हो गया, ख़त्म हो गया। अगर 2 से 4 को काटे तो 2 बचेगा, ठीक ना, और 2 से फिर 500 को काटे तो 250 बचेगा। अब अगर 6 से डिवाइड करते हैं 250 को तो 6 2 जा 20, 6 4 जा 24, अब बचा 10, तो 610 बच गया, ठीक ना। तो एक बार में जब हम लोग लगाएंगे तो 6 4 जा 24, 10 बच गया, तो लगभग 41.8 के आसपास हमारा आएगा। 41.8 मीन्स अप्रोक्स हमारा 42 हो जाएगा, अप्रोक्स हमारा 42 हो जाएगा। 42 इसका आंसर है। ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप पर मिनट मीन्स एक, अगर डॉक्टर ने हमें कहा कि 400 ml फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करना है तो कितना हम लोग ड्रॉप फैक्टर 400 ml 4 घंटे में यूज करना है, उसे चढ़ाना है, तो कितना ड्रॉप पर मिनट हम लोग सेट करेंगे ताकि 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ml, जो हमारा अमाउंट है वह ml में रहेगा, और इनटू ड्रॉप फैक्टर बाय टाइम इन मिनट, ठीक ना, 4 घंटा इंटू 60 मिनट हो जाएगा। देख लीजिए इसका यही ऑप्शन बना हुआ है, ठीक ना। DM ड्रॉप पर मिनट 500 गुना 20 बाई 4 गुना 60 यहाँ करके 42 लगभग 41.8 के आसपास आएगा, तो 42 ड्रॉप पर मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वह कह रहा है एन इन्फेंट इज रिसीविंग 500 ml ऑफ IV फ्लूइड, एक इन्फेंट जो है रिसीव कर रहा है 500 ml ऑफ IV फ्लूइड पर 24 आवर्स यूजिंग एन IV, जो कि 24 आवर के लिए चल रहा है, ठीक है, 24 आवर्स के लिए चल रहा है। सेट विथ ड्रॉप रेट ऑफ 60 ड्रॉप पर ml, जो ड्रॉप फैक्टर जो है हमारा वह दिया 60 ड्रॉप पर ml मीन्स 60 ड्रॉप पर ml मीन्स क्या हो गया, माइक्रो ड्रॉप के द्वारा चढ़ाया जा रहा है, माइक्रो ड्रॉप के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। तो 24 घंटे में चढ़ाना है 500 ml, तो नर्स शुड प्लान टू रेगुलेट IV 8, तो कितना ड्रॉप पर मिनट जाएगा। तो सबसे पहला तो देखिए यहाँ पे यह सोल्व किया हुआ है, इसी को हम सिर्फ समझा दे रहे हैं आपको। ड्रॉप्स पर मिनट निकालना है, 500 ml फ्लूइड चढ़ाना है, तो 500 ml हो गया इन ml हो गया, इनटू
ड्रॉप फैक्टर कितना था 60 ड्रॉप पर एम एल, 60 ड्रॉप पर एम एल हो गया, 60 ड्रॉप पर एम एल हो गया। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता तब 15 ड्रॉप पर एम एल हम लोग फॉलो करते तो यहाँ पे 15 रहता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 60 ड्रॉप पर एम एल तो 60 हो जाएगा। 24 और बाय डिवाइड टाइमिंग इन मिनट, यहाँ 24 घंटा में कर रहा है तो 24 इंटू 60, अगर मिनट में निकालना होगा तो 24 इंटू 60 करेंगे। और जब इसी को सोल्व करेंगे हम लोग तो देखिए यह जीरो कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और 24 से अगर 500 हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 21 ड्रॉप पर मिनट आएगा, 21 ड्रॉप पर मिनट आएगा, ठीक ना, 21 ड्रॉप पर मिनट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अगर याद कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन लगभग कोई किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो इसका आता ही है। फ्लूइड कैलकुलेशन का ड्रॉप पर मिनट का क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन तो जरूर ही रहता ही है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए पेशेंट इज टू रिसीव 3000 ml ऑफ 0.9% NS है, 3000 ml वह मीन्स 3 लीटर हो गया ऑफ NS IV इन 24 घंटा में 3000 ml उसे चढ़ाना है। द इंट्रावेनस सेट डिलीवर्स 15 ड्रॉप्स पर मिलीमीटर, जो कि ड्रॉप्स का जो है 15 ml पर ml है तो यह 15 हो जाएगा, ठीक ना, यह 3000 हो जाएगा। द फ्लो रेट सो डेट द पेशेंट रिसीव्स हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ फ्लूइड पर मिनट, कितना ड्रॉप पर मिनट वह उसे इन्फ्यूज होगा। तो देखिए ड्रॉप पर मिनट का ये रहा आंसर, 3000 ml फ्लूइड इन ml में रखना है इनटू ड्रॉप फैक्टर हमारा 15 ड्रॉप पर ml है, इनटू डिवाइड बाय टाइमिंग इन मिनट में 24 घंटा में करना है, इनटू 60 करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 15 चौक 60, ठीक ना। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो लगभग हमारा 31 ड्रॉप पर मिनट आ जाएगा, 31 ड्रॉप पर मिनट आ जाएगा, हमारा 31 ड्रॉप पर मिनट आंसर हो जाएगा, 31 ड्रॉप पर मिनट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एडवाइसेस डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, डॉक्टर जो एडवाइस किए 5% डेक्सट्रोज इन वाटर में हमारा 5% डेक्सट्रोज जो D5 रहता है वह चढ़ाना है। 1000 ml टू बी इन्फ्यूज, 1000 ml इन्फ्यूज करना है ओवर 8 आवर्स, 8 घंटा में इन्फ्यूज करना है, 1000 ml हमारा 8 घंटा में इन्फ्यूज करना है। द IV ट्यूबिंग डिलीवर्स 15 ड्रॉप्स पर ml, 15 ड्रॉप पर ml इन्फ्यूज हो रहा है, ठीक ना, IV ट्यूबिंग जो है 15 ड्रॉप पर ml इन्फ्यूज। द नर्स इंचार्ज शुड रन द IV इन्फ्यूजन एट द रेट ऑफ, नर्स इंचार्ज कितने रेट पे IV सेट को इन्फ्यूज और रन करवाएगी। तो देख लीजिए यह ड्रॉप पर मिनट हो गया, 1000 ml था तो 1000 ml हो गया, इनटू ड्रॉप फैक्टर हमारा 15 था तो 15/8 इंटू 60 हो जाएगा, 8 घंटा में चढ़ाना था, 8 इंटू 60 हो जाएगा क्योंकि मिनट में करना है। तो इसका जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 31.25 हो जाएगा, अप्रोक्स 32 हो जाएगा, ठीक ना, अप्रोक्स 32 हो जाएगा, अप्रोक्स 32 इसका आंसर हो जाएगा, अप्रोक्स 32 ड्रॉप पर मिनट हो जाएगा। पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, हम बहुत ही तेज़ी से इसको खींच रहे हैं क्योंकि इसका अगर आप लोग फॉर्मूला समझ गए तो बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें नहीं देखने को मिलेगा। 215 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है इन्फ्यूजन ऑफ 1000 ml ऑफ NS, 1000 ml NS है ओवर 12 आवर के अंदर में इन्फ्यूज करना है। हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट व्हेन द ड्रॉप इज 15 ड्रॉप्स पर मिनट कह रहा है, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा, DM 1000 इंटू 15 ड्रॉप 12 घंटा इंटू 60 मिनट, तो 15,000/720 हो जाएगा, तो लगभग 20.83 ड्रॉप पर मिनट हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्स हमारा 21 ड्रॉप पर मिनट हो जाएगा, 21 ड्रॉप पर मिनट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है
हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट वुड यू एडमिनिस्टर व्हेन द डॉक्टर्स ऑर्डर स्टेट्स दैट द क्लाइंट शुड रिसीव 1000 सीसी। 1000 सीसी का मतलब 1000 ml ही होता है, ठीक ना। वो फ्लूइड ओवर 8 आवर्स, 8 घंटा में करना है। एंड द IV सेट डिलीवर्स 20 GTT पर cc। अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके आप लोग आंसर इसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 216 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके आंसर में ज़रूर बताइएगा। इसे सोल्व करके आप लोग बताइएगा कि जब 1000 ml है और 8 आवर्स है, ठीक ना, तो और 20 ड्रॉप्स पर ml जब है तो उसे कितने GTT का मतलब हो गया वही GTT ड्रॉप पर मिनट, जो हम लोग जो GTT कहने का मतलब वही हो जाता है, जो ड्रॉप हमारा गिरता है उसी को हम लोग GTT कहते हैं, ठीक ना। ड्रॉप पर मिनट GTT कहते हैं। तो ये कितना ड्रॉप पर मिनट गिरेगा ताकि यह 8 घंटा में पूरे ट्रांसफ्यूज हो सके, इससे इसका जो है हमें आप लोग आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड 500 ml 5% डेक्सट्रोज। 500 ml है, ठीक ना, इन 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए। इट शुड बी एडमिनिस्टर यूजिंग ए बुरेट सेट। बुरेट सेट, इसको हम आप लोगों को समझा देते हैं कि बुरेट सेट क्या होता है। बुरेट सेट एक माइक्रो ड्रिप के तरह ही होता है, ठीक ना, जो कि पीडियाट्रिक में यूज़ किया जाता है। जब कोई हम एग्जैक्ट मात्रा में फ्लूइड और एग्जैक्ट स्पीड में फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करना होता है तब हम लोग बुरेट सेट को यूज करते हैं, जो कि लगभग उसका जो चेम्बर रहता है 150 से 200 ml का चेम्बर रहता है, उतना ही उसमें फ्लूइड फिल होता है। और एक एग्जैक्ट मात्रा में हमारा फ्लूइड वह पास होता है, जो कि बुरेट सेट माइक्रो ड्रिप को ही कहते हैं। तो इसमें हमारा 60 ड्रॉप पर ml होगा, 60 ड्रॉप पर ml होगा। तो इसमें हम लोगों को बुरेट सेट जो पीडियाट्रिक में यूज़ करते हैं, जो कि इन्फ्यूजन पंप आप लोग देखे होंगे उसी की तरह का रहता है, लेकिन IV सेट का ही रूप रहता है, जो कि स्लो इन्फ्यूजन के लिए जाना जाता है, बुरेट सेट उसे कहते हैं। और एक पीडियाट्रिक सेट आता है जो बच्चों में यूज करते हैं, ठीक ना, इसको भी बुरेट सेट को भी हम लोग बच्चों में ही यूज करते हैं। बुरेट सेट को भी हम लोग बच्चों में ही यूज करते हैं। तो इसे निकालने के लिए आप लोगों को देखिए क्या किया गया, 500 इंटू 60 हो जाएगा बाय 5 आवर इंटू 60 मिनट हो जाएगा, ठीक ना। तो 60 तो सोल्व हो जाएगा, 500 जब कटेगा तो 100 ड्रॉप पर मिनट हो जाएगा, 100 ड्रॉप पर मिनट हो जाएगा, 100 ड्रॉप पर मिनट हो जाएगा, 100 ड्रॉप हमारा पर मिनट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 100 ड्रॉप पर मिनट हो जाए। बुरेट सेट जो हमारा पीडिया सेट को ही कहते हैं उसी को यूज करते हैं। देखिए कह रहा है बुरेट सेट इज ए कैलिब्रेटेड चेम्बर यूज टू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट को जब एक्यूरेट मात्रा में देना रहता है तो बुरेट सेट को यूज करते हैं। ऑफ IV फ्लूइड टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करते हैं, जिसका ड्रॉप फैक्टर जो हमारा होता है 60 ड्रॉप पर ml होता है। तो देखिए 500 गुना 60 यही सॉल्व किया हुआ है, तो यह देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 218 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, यहीं पर बता करके हम लोग बंद कर देंगे आज। ए चाइल्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब 240 ml, ठीक है ना, ऑफ आइसोलाइट पी। आइसोलाइट पी का मतलब आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। आइसोलाइट पी जो है हमारा वह बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि RL के तरह ही सारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। टू बी एडमिनिस्टर बाय माइक्रो ड्रिप। माइक्रो ड्रिप का मतलब हो गया 60 ड्रॉप पर मिनट, जो कि 6 आवर्स में कह रहा है, 6 आवर्स में कह रहा है, ठीक ना। तो 6 आवर्स में कह द नर्स विल रेगुलेट IV8। तो नर्स कितने ड्रॉप पर मिनट पे इसे रेगुलेट करेगी, इसका भी क्वेश्चन आप लोगों को इसका हम सब कुछ बता देते हैं आपको। 240 ml हो गया, ठीक ना, 60 ड्रॉप पर ml हो गया, और जो है हमारा
टाइमिंग जो है हमारा 6 आवर हो गया। तो इसे आप लोग सोल्व करके कमेंट करके 218 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। इसी तरह से आप लोग शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक ना। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आने वाले एग्जामों में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कीजिए, खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।